नमस्कार। तो आज हम लोग का एक टॉपिक है रीजनिंग का डाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइस कैसे बनाएंगे या फिर डाइस का प्रॉब्लम, डाइस का जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो डाइस में टोटल तीन ही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ओपन डाइस के बारे में हम लोग नेक्स्ट किसी क्लास में चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे केवल डाइस के बारे में। इसमें टाइप 1 हम लोग देखते हैं। सबसे पहले टाइप 1 में मैं डाइस बना रहा हूँ। तो डाइस में मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, जैसे 2, 4, 1, 3, 5 और यहाँ पे जैसे कि मैं 4 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? टाइप 1 देख रहे हैं। ठीक है, टाइप 1 में ये एक नंबर डाइस है और ये दूसरा डाइस है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कोई वैल्यू है जो दोनों में सेम है। तो 4 जो हम देख रहे हैं दोनों में सेम है, इसको क्या करेंगे? क्लॉकवाइज हम लोग घुमा देंगे। ठीक है, तो 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद फिर क्या लिखा हुआ है? 1, 1 के बाद क्या लिखा हुआ है? 2। यहाँ पे 4 के बाद क्या लिखा हुआ है? 3, 3 के बाद क्या लिखा हुआ है? 5। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 2? तो 2 का अपोजिट कौन है? तो 2 का अपोजिट 5 है। 1 का अपोजिट कौन है? 1 का अपोजिट 3 है। 4 का अपोजिट क्या है? तो ये 4 का अपोजिट 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डाइस में टोटल कितने नंबर कितने होते हैं? 3, 6 नंबर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1 का अपोजिट 3 हो चुका है, 2 का अपोजिट 5 हो चुका है, तो 4 का अपोजिट क्या होगा? ये एग्जाम में पूछता है आपका। तो आपका 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अब इसी टाइप 1 में क्या होगा? एग्जाम में यहीं पे डॉट रह सकता है, जैसे कि हम लोग लूडो जो खेलते हैं उसमें जो डॉट रहता है, ये डॉट यहाँ पे हो सकता है। मतलब यहाँ पे ऐसे करके डॉट रह सकता है, एक डॉट यहाँ रह सकता है और यहाँ पे 2 डॉट रह सकता है। तो करना मुझे वही है जैसा कि मैंने अभी कहा। यहाँ पे 2 डॉट हो, ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट है, जैसे कि यहाँ पे अगर 5 डॉट है और यहाँ पे 4 डॉट है, तो हम देख रहे हैं वही सेम चीज। यहाँ पे भी 4 डॉट है, यहाँ पे भी 4 डॉट है। इसको क्या करना है? क्लॉकवाइज घुमा देना है। 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, वही जैसे लिखा है मैंने उसी तरह से। 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, 4 के बाद 3, फिर 5, 2 का अपोजिट 5 हो गया, या फिर 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 3 और 4 का जो अपोजिट जो लास्ट में बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से डॉट वाला आपको समझ में आ गया और नंबर रहेगा तो नंबर भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी को हम देखते हैं कि अगर कोई कलर का नाम, कभी-कभी क्या होता है टाइप 1 में ही कलर दिया हुआ रहता है, कि कलर को कैसे हम लोग फिर सॉल्व करेंगे उसको। एक बार देखते हैं, ये क्लियर हो गया होगा शायद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग टाइप 1 में ही है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। टाइप 1 में फिर मैं डाइस बना रहा हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ब्लैक, यहाँ पे लिखा मैंने ब्लू, यहाँ ग्रीन, यहाँ पे फिर से मैंने ब्लैक यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया व्हाइट और यहाँ पे मैंने लिख दिया रेड। ठीक है, डाइस आपके पास 2 है, एक डाइस और दूसरा डाइस। दोनों में कौन सा सेम है? दोनों में ब्लैक है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? सेम क्लॉकवाइज हम लोग क्या करेंगे? घुमा देंगे। कहने का मतलब यह है कि ब्लैक दोनों में कॉमन है, तो ब्लैक के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? ग्रीन। ग्रीन के बाद क्या लिखा हुआ है? ब्लू। और यहाँ पे ब्लैक के बाद क्या लिखा हुआ है? ब्लैक के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आपका व्हाइट और व्हाइट के बाद क्या लिखा हुआ है? रेड। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लू? ब्लू का अपोजिट क्या हो गया यहाँ पे? रेड। आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द कलर ऑफ व्हाइट? तो व्हाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा? ग्रीन। और यहाँ पे पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लैक? तो ब्लैक का कलर ब्लैक नहीं होगा और यहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक किसी कलर को इंडिकेट नहीं कर सकते कि येलो हो सकता है या फिर ऑरेंज हो सकता है या फिर वायलेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि कलर्स तो बहुत सारे हैं, वहां पे लिमिटेड था, क्योंकि वहां पे जो डाइस में जो नंबर होंगे वो आपके 6 ही होंगे, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसीलिए वहां पे हम लोगों ने क्या किया? जो रिमेनिंग बचा वही इसका लास्ट आंसर हो गया। बट कलर तो हमारे पास बहुत सारे हैं, तब उस समय में इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि हम इसे निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, शॉर्टकट में इसे कहते हैं सी एंड डी। ठीक, इसी तरह से आपका एग्जाम में क्या रहेगा? सिंबल टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सिंबल में जैसे कि ये क्लियर है। अब मैं आपको सिंबल वाले टाइप बता देता हूँ। टाइप 1 ही चल रहा है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, बता रहा हूँ मैं इससे। जैसे कि मैंने यहाँ प्लस, यहाँ डॉलर, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड और यहाँ पे मैं स्टार बना दे रहा हूँ। ठीक है, डाइस हमारे पास 2 है, 1 और 2। दोनों में कौन सा वैल्यू सेम है? दोनों में कौन सा वैल्यू सेम है? मल्टीप्लाई, है ना? तो इसको भी सेम वही करेंगे हम, क्लॉकवाइज घुमाना है इसको। ठीक है, क्लॉकवाइज, जैसे हमारी घड़ी जो है ऐसे सेकंड की सुई ऐसे चलती है ना, ठीक उसी तरह से हमें इसे भी क्या करना है? क्लॉकवाइज से घुमा देना है। ठीक है, सेकंड हो या फिर मिनट हो या फिर आवर हो,
घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ठीक है। ठीक उसी तरह से हमें भी क्या करना है, इसे क्लॉकवाइज ही घुमा देना है। यानी कि हमारे पास सिंबल है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद हम क्या लिखेंगे प्लस, प्लस के बाद हम क्या लिखेंगे डॉलर। ठीक उसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड, डिवाइड के बाद फिर हम क्या लिखेंगे स्टार। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डॉलर, तो डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा स्टार, प्लस का अपोजिट क्या होगा, तो प्लस का अपोजिट हो जाएगा आपका डिवाइड, और मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होगा, तो सिंबल हमारे पास बहुत सारे हैं, हैशटैग भी हो सकता है, कॉमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सिंबल हमारे पास एक से ज्यादा है, तो हम ये डिटरमाइन नहीं कर, निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई के लिए सिंबल वही होगा। इसलिए यहाँ पर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी एंड डी। सी एंड डी यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम इसे निर्धारित नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने समझ लिया टाइप 1 में, टाइप 1 में नंबर लिखा है या फिर डॉट लिखा है, उन दोनों का तो आंसर जो बचेगा वही होगा। बट अगर कुछ कलर का नाम हो या फिर कोई सिंबल हो, अगर लास्ट में अगर पूछे उसका क्या आंसर होगा, तो उसका आंसर जो है जितना इन दोनों का ही निकलेगा, बाकी का जो बचेगा उसका आंसर सी एंड डी हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को टाइप 1 क्लियर होगा। ठीक है, अब हम टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। बहुत ही आसान है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो एग्जाम में अपना मार्क्स जो है वो सिक्योर कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 फिर हम यहाँ पे डाइस बनाते हैं। अब की बार अब डाइस पहले 2 बनाए थे, अब हम 3 बनाएंगे। ठीक है, 1 2 और ये 3। कुछ मैं नंबर ही लिख रहा हूँ ताकि आप तो समझ गए टाइप 1 में कि कैसे क्या करना नहीं करना। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे 3 डाइस है। ठीक है, 3 डाइस दिया हुआ है, लेकिन हम लोग पहले कंपेयर पहले और दूसरे से ही करेंगे, तीसरे के बारे में भी हम ध्यान नहीं देंगे। तो पहले और दूसरे डाइस में कौन सा वैल्यू जो सेम है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो क्या करेंगे, इसको 3 1 और 1 3 दोनों को काट देंगे। बचा क्या हमारे पास 2 और 4, तो 2 का अपोजिट 4 हो गया। ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक उसी तरह से 2 और 3 में फिर कंपेयर करना है, कौन सा वैल्यू सेम है, 5 और नहीं, यहाँ पे तो क्वेश्चन 5 और थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ। ठीक है, 1 और 4 का 1 और 4 क्या है, दोनों में सेम है। ठीक है, गलती हो गया था वो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 और 4, ठीक है, 1 और 4 दोनों में सेम है, तो 1 4 को काट देंगे तो बचा क्या है 3 और 6, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया 6, 2 का अपोजिट 4 हो गया, 3 का अपोजिट 6 हो गया। हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6, 2 और 4 का काम हो चुका है, 3 और 6 का काम हो चुका है। तो एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 5, तो बचा क्या यहाँ पे 1 और 5, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया 5। ठीक उसी तरह से ये अगर कलर में दिया रहेगा तो वही सेम प्रोसेस है जैसा कि मैंने टाइप 1 में बताया। ठीक है, कलर हो, सिंबल हो, ठीक है, या फिर कोई डॉट दिया हो, तो इजीली इसी तरह से करेंगे, जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बट आपका अगर कलर दिया हुआ या फिर सिंबल दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा। ठीक है, टाइप 2 खत्म, इतना ही आसान है। पहले 2 से कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद तीसरा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी रहे आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। यही टाइप 3 से क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3। तो हम लोगों ने टाइप 1 खत्म कर लिया, टाइप 2 भी हो चुका, अब हम लोग लास्ट जा रहे हैं टाइप 3 की तरफ। क्लियर है, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बस एग्जाम में हम क्या करते हैं इसे छोड़ देते हैं, नहीं आने की वजह से अपन लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, टाइप 3 में हम बनाएंगे 2 डाइस। इसमें मैं नंबर लिख रहा हूँ 4 6 1 2 3 5। ठीक है, हमारे पास 2 डाइस है। अब आप जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू जो है यहाँ पर सेम नहीं है, सब अलग है। टाइप 1 में हमने क्या देखा, टाइप 1 में एक वैल्यू सेम था, टाइप 2 में हमने क्या देखा 2 वैल्यू सेम था। टाइप 1 में अगर एक वैल्यू सेम था तो उसे क्या करेंगे क्लॉकवाइज घुमाना है और जो पहले होगा उसको लिखना है, फिर उसी हिसाब से आगे लिख करके जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। टाइप 2 में क्या करना है हमें, टाइप 2 में हमें देखना है कि कौन सा 2 वैल्यू सेम है। ये कैसे पता चलेगा कि 2 वैल्यू सेम है या फिर नहीं है, या फिर एक वैल्यू सेम है या फिर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को देख करके अगर उसमें 2 वैल्यू सेम हो रहा है यानी कि वो टाइप 2 के अंतर्गत आएगा। उसमें क्या करेंगे, जो 2 वैल्यू मिलेगा टाइप डाइस 1 या फिर डाइस 2 से उसे हम काट देंगे, जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा उसका अपोजिट वैल्यू होगा। ठीक है, और टाइप 3 में क्या है देखिए, टाइप 3 में है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग है।
तो इसका एकदम सिंपल सा तरीका है, इसके ऊपर वाले का ऑपोजिट ये ऊपर वाला हो जाएगा, ये कॉर्नर वाले का ऑपोजिट कॉर्नर वाला हो जाएगा, और ये बॉटम वाले का ऑपोजिट बॉटम वाला हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 6 का ऑपोजिट 3, 1 का ऑपोजिट 2 और आपका 4 का ऑपोजिट क्या हो गया 5। यही आपका आंसर हो गया। कुछ भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट को समझना है। आप आसानी से एग्जाम में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओपन डाइस के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा। ठीक है, ये आपका रहा डाइस का टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।